सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम द्वादश पाठ महर्षि दधीचि का आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें हमने एक कहानी की सुनाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे महर्षि दधीचि की कहानी। ऋषियों में ऋषि जो थे, है ना, सबसे बड़े ऋषि महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि नाम सर्वेषु परोपकारीषु महापुरुषेषु अग्रगण्य मन्यते। महर्षि दधीचि का नाम सर्वेषु सभी, परोपकारीषु परोपकारी, महापुरुषेषु महापुरुषों में, अग्रगण्य सबसे आगे, मन्यते माना जाता है। महर्षि दधीचि का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सबसे आगे माना जाता है। देवराज इंद्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रन्तिदेवः शिविश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम्। देवराज इंद्र की परीक्षायाम उत्तीर्णो, परीक्षा में उत्तीर्ण माने पास, रन्तिदेव शिविश्च और शिवी, उभौ दोनों, अपि भी, अन्ते अंत में, देहवन्तौ शरीर से, जीवितौ जीवित, आस्ताम थे, है ना। कह रहे हैं कि देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रन्तिदेव और शिवी दोनों भी अंत में शरीर से जीवित थे, है ना। रन्तिदेव की कहानी तो हमने सुनाएंगे बाद में। शिवी की कहानी सुनाए थे, है ना। तो शिवी की कहानी में आपने सुना है ना कि वो अपने शरीर का मांस काट के कबूतर की रक्षा के लिए देते हैं। तो फिर अंत में क्या करते हैं, इंद्र देवता उनका शरीर वापस कर देते हैं। तो यही बोल रहा है कि देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रन्तिदेव और शिवी दोनों अंत में शरीर से क्या हो गए, जीवित हो गए। किंतु दधीचि तो सर्वकालाय, संपूर्ण समय के लिए, है ना। कालाय आय चतुर्थी विभक्ति, बालकाय के लिए, संपूर्ण समय के लिए, देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत्, देहम शरीर, विमुच्य छोड़कर, यश शरीरों यश रूपी शरीर वाले, अभवत हुए भूतकाल। किंतु दधीचि तो संपूर्ण समय के लिए शरीर छोड़कर यश रूपी शरीर वाले हुए। मतलब महर्षि दधीचि की हड्डी जब देते हैं शरीर से तो उनकी हड्डियां वापस नहीं होती और वो अपने प्राण त्याग की हड्डी देते हैं तो उनके प्राण फिर से वापस नहीं होते। वो देह मतलब शरीर से जीवित नहीं है लेकिन यश रूपी शरीर से क्या है, जीवित है। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः तत्सम, सम माने समान, है ना। तत्सम उनके समान, त्यागी न भूतो न हुआ है ना, और न भविष्यति न होगा। मतलब कह रहे हैं कि दधीचि ने तो त्याग किया, है ना, तो परोपकार किया, तो उनके समान कोई परोपकार न भविष्य में होगा न भूत में हुआ था, ऐसा बोल रहे हैं। आगे, प्राचीन काले कदाचित देवानाम दानवानाम च भयंकर संग्रामो अभूत। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, कदाचित कभी, देवानाम दानवानाम च देवताओं और दानवों में, राक्षसों में, भयंकर बहुत, संग्रामों युद्ध अभूत हुआ। प्राचीन समय में कभी देवताओं और राक्षसों या दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानाम नायकः इंद्र। तस्मिन् संग्रामे, तस्मिन् माने उस, संग्रामे माने युद्ध में, उस युद्ध में देवों के नायक इंद्र देवता, दानवानाम नायकश्च वृत्रासुरः आसीत्, और दानवों के नायक वृत्रासुर थे। उस युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र और दानवों के नायक वृत्रासुर थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। वृत्रासुरेण सह मतलब वृत्रासुर के साथ, सह माने साथ, संघर्ष में, युद्ध में, लड़ाई में देवनायक इंद्र क्या हो गए, पराजित हो गए, है ना। युद्ध आरंभ होता है तो क्या होता है, देवता हार जाते हैं, है ना, और उनके नायक कौन रहते हैं, इंद्र देवता हार जाते हैं। इंद्रस्य आदेशेन पराजिताः देवाः देवरक्षकम भगवंतम विष्णु उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयाम। इंद्रस्य आदेशेन, इंद्र के आदेश से, पराजिता देवा,
पराजित देवता, मतलब हारे हुए देवता। देव रक्षकम, देवताओं के जो रक्षक हैं, भगवंतम विष्णु, भगवान विष्णु। उप माने के पास और गम्य माने जाकर, के पास जाकर। स्वरक्षायै, स्व माने अपनी, रक्षायै माने रक्षा के लिए, प्रार्थयन प्रार्थना की। इंद्र के आदेश से पराजित देवता देव रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत, प्रार्थना श्रुत्वा सुनकर, प्रार्थना सुनकर, है ना, प्रसन्नो भगवान विष्णु, प्रसन्न भगवान विष्णु अब्रवीत बोले। क्या होता है, सब देव लोग मिलकर, जितने देवता थे मिलकर कहाँ जाते हैं, विष्णु के पास, है ना, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग राक्षसों से हार रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न भगवान विष्णु बोले, यत् वरम ब्रुवत, यत् की वरम ब्रुवत, वर बोलो। विष्णु बोले कि वर बोलो, क्या वरदान चाहिए तुमको। तो देवा अब्रुवन, देवता बोलते हैं, क्या बोले देवता, भगवान दानवानां नायको वृत्रासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत् स दानवराजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्य। तो देवता बोलते हैं, भगवान दानवों के नायक वृत्रासुर देवराजस्य इंद्रस्य, देवराज इंद्र की सकलाम समस्त देवसेना को पराजित कर दिए हैं। स वह दानवराजो, वह दानवराज, अस्माकं हमारे, सर्वाणी सभी, शस्त्राणी शस्त्र, अपि भी, अनश्य नष्ट कर दिए। अनश्य पढ़े हो ना, भूतकाल है, नश्य का, कि भगवान दानवों के नायक वृत्रासुर देवराज इंद्र की समस्त देव सेना को पराजित कर दिए हैं। वह दानवराज हमारे सभी शस्त्र भी नष्ट कर दिए हैं। भगवान अस्मान रक्षतु, भगवान माने आप, अस्मान माने हमारी, रक्षतु माने रक्षा करें, आप हमारी क्या करें, रक्षा करें, है ना। प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु उवाच, उवाच माने बोले, भगवान विष्णु बोले, भो देवा, हे देवताओं, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इदानीं माने इस समय महर्षि दधीचि सर्वेषां सभी ऋषियों में शिरोमणि श्रेष्ठ वर्तते हैं। इस समय महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, है ना। व्रत उपवासै तपसा च तस्य महात्मनो देह पावनः संपन्न। व्रत उपवास और तपस्या से, है ना, व्रत उपवास और तपस्या से तस्य महात्मनो, उन महात्मा का देह शरीर पावनः संपन्न, पावनः माने पवित्र, संपन्न माने हो गया है। बोलते हैं व्रत उपवास और तपस्या से उन महात्मा का शरीर पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्, तस्य उनके देहस्य शरीर की अस्थिभिः हड्डियों से यदि वज्र का निर्माणं भवेत्, निर्माण हो, उनके शरीर की हड्डियों से, है ना, उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो, है ना, तर्हि तेन वज्रेण वृत्रासुरस्य वधः संभवो अस्ति। तर्हि माने तो, तेन वज्रेण उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभवो अस्ति, संभव है। अतः सत्वरम गत्वा तम महर्षि तद देहम याचत। अतः इसलिए सत्वरम शीघ्र, गत्वा जाकर, तम उन महर्षि से, तद देहम उनका शरीर, अयाचत, याचत माने मांगो, इसलिए शीघ्र जाकर उन महर्षि से उनका शरीर मांगो। स ऋषि धर्म से मर्मज्ञो वर्तते। स ऋषि, वह ऋषि, धर्म से, धर्म के, मर्मज्ञो ज्ञाता, है ना, मर्मज्ञ माने ज्ञाता, वर्तते हैं, वह ऋषि धर्म के ज्ञाता हैं। ऋषियः खलु परोपकारिणो भवन्ति। ऋषि खलु माने निश्चय ही, ऋषि निश्चय ही कैसे होते हैं, परोपकारी होते हैं। भवंती माने होते हैं, है ना, परोपकार करते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। तो ऋषि निश्चय ही कैसे होते हैं, परोपकारी होते हैं।
सह परोपकारार्थ अवश्यम स्वदेहम दास्यति। सह वह, परोपकारार्थ अर्थ माने के लिए, परोपकार के लिए, अवश्यम अवश्य, स्वदेहम अपना शरीर, दास्यति देंगे। दा धातु रूप है और स्यति लगा है तो क्या हो जाएगा ये भविष्य काल। वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर देंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अब अगली क्लास में